चार वेदों के ब्राह्मण कोई यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते करते उनको बरसों बीत गए, लेकिन कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, कभी नहीं हुए। आज मेरा गोविंद गऊ चराते चराते ग्वाल वालों के साथ में थोड़ी दूर निकल गए। जब दूर निकल गए तो गोविंद को भूख लगी। बोले लाला, आज तो हमको, ब्रजवासियों, आज तो हमको बहुत जोर से भूख लगी है। और ब्रजवासी भी कहने लगे, लाला हमको भी बहुत जोर से भूख लग रही है। तो कन्हैया ने कहा, आप यहां से थोड़ी दूर पर जाओ, कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जाकर के उनसे कुछ खाने के लिए लेकर के आ जाओ। कि हे भूमि देवा शृणुतं कृष्ण सकारिणम प्राप्तांजानीतं भद्रम गोपाननो रामचोदितम। आहा, कितना सुंदर भाव है। नन्हे नन्हे से ब्रजवासी उन ब्राह्मणों के पास में गए। वो ब्राह्मण यज्ञ तो कर रहे थे, लेकिन उनके मन में बड़ा ही अभिमान था। यदि आपके अंदर अभिमान है, चाहे आप कैसी भी पूजा करो, कैसा भी कुछ भी करो, भगवान की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। जैसे ही ब्रजवासी उनके पास में गए और कहने लगे, भैया राम राम, कृष्ण बलराम आज गऊ चराते चराते थोड़ी दूर आ गए हैं, क्या उनके लिए भोजन मिल जाएगा? तो उन ब्रजवासियों को उन ब्राह्मणों ने गंवार समझा। बोले पता नहीं कहां से आ गई, और भगा दिया। जैसे ही कन्हैया के पास में गए, बोले ले आए भोजन? बोले 2 अंगार लाए, खा लो। बोले भैया ऐसे काहे को बोल रहे हो? अरे तुमने ऐसी जगह हमको भेज दिया, वहां पर तो उन्होंने हमारी राम राम भी ना ली। कन्हैया कहने लगे, सखाओ आप बड़े भोले हो। जहां पर वो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं ना, उनसे कुछ दूरी पर उनके घर बने हुए हैं, और वहां पर उनकी भार्या है, माता है। आप उनके पास जाते ना, क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा ही कोमल होता है, मक्खन के समान कोमल होता है। जाओ, जरूर मिलेगा। आज ब्रजवासी उन माताओं के घरों की ओर जा रहे हैं। जैसे ही ब्राह्मणों ने देखा कि ये ग्वालवाल फिर आ गए, अब यज्ञ कर रहे, उठ तो सकते नहीं है, क्योंकि यज्ञ जब हम करने बैठते हैं, जब तक यज्ञ पूरा नहीं हो जाता तब तक हमको नहीं उठना चाहिए बीच में। यदि हम बीच में उठते हैं तो यज्ञ भगवान का ये अपराध होता है, नहीं उठना चाहिए। आज सभी ब्रजवासी उन माताओं के पास में गए और जाकर के कहने लगे कि माताओं, हम आपको प्रणाम करते हैं। बोले बोलो, आप कहां से आए हो? बोले जी आए कहां से हैं, आज कृष्ण और बलराम जो है ना, वो गऊ चराते चराते थोड़ी दूर आ गए हैं, क्या आप उनके लिए हमें भोजन दे देंगी? बड़ी जोर से भूख लगी है। जैसे उन माताओं ने कृष्ण और बलराम का नाम सुना तो उनके नेत्रों से अश्रु आ गए। बोले कृष्ण और बलराम आए हैं? हाँ। बोले आप बैठो, हम अभी उनके लिए भोजन बनाती हैं। आज माताओं ने बहुत प्रकार के भोजन बनाए और ब्रजवासियों से कहने लगी, आप बुरा न माने तो एक बात कहें। बोले आप बोलो, क्या हम भोजन लेकर के स्वयं चल सकती हैं? बोले बिल्कुल चलो। आज सभी यज्ञ पत्नियां भगवान के लिए भोजन लेकर के जा रही है। जैसे उन ब्राह्मणों ने देखा कि हमारी पत्नी हमसे बिना पूछे जा रही है, और जैसे इशारे से मना किया तो उन्होंने पल्लू को लगा लिया।
बोले यदि हमारी उनसे नजरें मिलेंगी और वो हमसे मना करेंगे तो हमें रुकना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उनकी तरफ देखा ही नहीं, जाकर के कृष्ण बलराम के पास में खड़ी हो गई। भगवान ने जैसे ही देखा तो उनका बड़ा स्वागत किया। अरे देवियों, आप मेरे पास में आई हो, स्वागतम भो महाभाग आश्यतम करवाम किम। आप मेरे पास में आई हो, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज भगवान के दर्शन करके वो यज्ञ पत्नियां बड़ी खुश हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। बोले लाला, क्या हम आपको अपने हाथों से भोजन करा सकती हैं? कन्हैया कहते हैं बिल्कुल। अपनी गोदी में माताओं ने कृष्ण बलराम को बिठा लिया और अपने हाथों से भोजन करा रही है। देखो तो सही उन माताओं का भाव को। पंडित जियों को यज्ञ करते करते दाढ़ी सफेद हो गई, लेकिन उनको भगवान नहीं मिले। वो यज्ञ करते रहे कि हमको भगवान मिल जाएं, लेकिन जीवन में उनको भगवान नहीं मिले। और उन माताओं के भाव को देखो, उनका भाव इतना निर्मल था कि आज भगवान स्वयं उनकी गोदी में बैठ करके भोग पा रहे हैं।